ध्यान में गुणवत्ता है। ध्यान तुम्हारे भीतर घटित होगा तो तुम्हारे स्वभाव को बदलेगा, तुम्हारी वाणी को बदलेगा, तुम्हारी दृष्टि को सकारात्मक बनाएगा। तुम ध्यान कर रहे हो तो मानो शुभ घटित हो रहा है। तुम शुद्ध स्वरूप ही हो। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से। न तो काम है, न तो क्रोध है, न तो लोभ है, न तो मोह है, न तो वासना है, लेकिन तो इन्हीं में जी रहा। ध्यान का अर्थ है इन मनोभावों से, इन प्रकृतिजन्य भावों से अपने आप को विवेक से, जागरूकता से, सजगता से अलग कर देना। और तुम अलग ही हो, बस महसूस करना। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। एक तो स्थिति यह है जब तुम प्राणायाम करते हो, जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम समाधि लगाते हो, जब ईश्वर की आराधना करते हो, तदा दृष्टि हो स्वरूप अवस्था में। उस समय तुम अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में, अपने अस्तित्व में, स्वयं में तुम लीन हो जाते हो, आत्म प्रतिष्ठित हो जाते हो। लेकिन दूसरी एक और स्थिति, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। जो उठा मन में वैसे ही तुम हो गए, उन्हीं में तुम खो गए। बहुत दिन हो गए बहते बहते, संसार के थपेड़े सहते सहते। अब तो जागो। क्लेश कर्म, विपाक और आशय वासनाओं के बंधन से अब तो अपने आप को अलग करो। तुम अमृत पुत्र हो, कहां खो गए? परिणाम तापस संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिन। संसार को तुमने बहुत भोगा, क्या मिला तुम्हें? मिली पीड़ा, मिला दुख, मिला धोखा, मिला अविश्वास। जब तक तुम भीतर से न जुड़ोगे तब तक तुम पूर्ण सुख पा नहीं सकते। जहां तुम अपने स्वयं से जुड़ गए, अपनी चेतना से जुड़ गए, अपने केंद्र से जुड़ गए, यह अस्तित्व का बोध ही तो है ध्यान। और ऐसा होने पर ऐसा नहीं कि तुम दुनिया की दौड़ में पिछुड़ जाओगे, प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर पाओगे। ध्यान, योगा कर्म सुकौशलम तुम्हें अदम्य शक्ति देगा, साहस देगा। ध्यान तुम्हें ऊर्जा देगा। ध्यान तुम्हारे स्वाभिमान को जगाएगा। ध्यान तुम्हारे भीतर धैर्य को जगाएगा। ध्यान इंद्रियों के लोलुपता से तुम्हें हटाएगा। ध्यान तुम्हें निर्भय बनाएगा। और जो मरने से न डरे वो जी चाहे सो करे। जिन्होंने जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने जीवन के संग्राम में विजय को पाया। वो ऊपर उठ गए, उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। वो भयभीत नहीं हुए बाधाओं से, प्रतिकूलताओं से। अवरोध उनको रोक न सके, विरोधों के बीच में वो आगे बढ़ते रहे जिन्होंने ध्यान किया। तो ध्यान जीवन के अवरोध मिटाता है। ध्यान तुम्हें ज्यादा स्वाभिमानी बनाता है। ध्यान से मानो पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता तुम्हारे भीतर से प्रकट होने लगती है। और उसका तरीका यही, बस तुम सीधे बैठो, श्वासों के साथ ठहर जाओ और स्वयं से जुड़ जाओ। बीच की थोड़ी सी दूरी तय करनी है। जहां तुम्हारा ये बाहर का झूठा अस्तित्व जो तुमने खड़ा किया हुआ है, जीवन के केंद्र जो तुमने बाहर बनाए हुए, एक बार इनको टूटने तो दो। इनसे ज्यादा विराट है भीतर। भीतर असीम है, अनंत है, अपरिमित है। बाहर के आग्रह एक बार तोड़ो तो सही। आदमी मन में ही सब कुछ खोजना चाहता है, मन ही से सब कुछ ढूंढना चाहता है। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे तुम एक बार मन के पार जाओ। मन के पार जाकर के तुम्हें स्वयं का बोध होगा। बड़ी पहली है। बस
तुम उसको महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने जान लिया। यदि तुम ये कहते हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये भ्रम होगा। और तुम ये कहते हो कि मैंने नहीं जाना, ये भी भ्रम है। कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा ईश्वर नहीं है? हर प्राणी में, हर पशु में, हर पक्षी में, इसी द्व्युलोक में, इस अंतरिक्ष लोक में, इस पूरे जहान में वही वही है। कुछ लोग कहते हैं, एक शिकायत भी, कि भगवान मिला नहीं। कुछ कहते हैं मुझे सब कुछ मिल गया। शायद दोनों ही भ्रम में जीते। तुम्हें ईश्वर को पाना है, तुम्हें ब्रह्म को पाना है। एक बार जरा भीतर ठहरो तो सही। और भीतर नहीं, तुम बाहर भी मन भटकता है तो वहां पर उसी को तो देखो, पूरे ब्रह्मांड में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।